गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 13 बाज और सांप की कहानी। दक्षताएं हैं हमारी कार्य गतिविधि है 1 और पूर्व दक्षताएं हैं 604 और 704। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 604 दक्षता क्या है? विद्यार्थी लंबे और जटिल निर्देशों, संवादों, विभिन्न मुद्दों पर चर्चाओं, परिवेशगत ध्वनियों, बारिश, हवा, पशु पक्षी, व्यवसाय संबंधी एवं दैनिक जीवन से अलग किसी घटना, दृश्य वर्णन विभिन्न शैलियों के माध्यम से संपादक के नाम पत्र, यात्रा वृत्तांत, सोशल मीडिया पर लिखना इत्यादि मौखिक और लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये है हमारी कॉम्पिटेंसी कोड 604, 704 और 804। घर में पालने वाले जानवर को हम पालतू जानवर कहते हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि प्रमुख हैं। मेरे पालतू कुत्ते का नाम रोगन है। रोगन जर्मन शेफर्ड नस्ल का तेज और आकर्षक कुत्ता है। रोगन के फर गहरे भूरे और हल्की काली धारियों के रंग की हैं। रोगन को मैंने एक पालतू जानवर की दुकान से खरीदा था। रोगन को खाने में दूध रोटी बहुत पसंद है। रोगन 3 साल का है। वह बहुत चंचल और सक्रिय है। रोगन का कूदना, दौड़ना और तैरना पसंद है। रोगन की आवाज़ बहुत तेज़ है। रोगन रात भर घर की रखवाली करता है। पालतू जानवर किसे कहते हैं? जो हम घर में पालते हैं, उन जानवरों को, घर में पाले जाने वाले जानवर। निम्न में से कौन सा पालतू जानवर है? गाय एक पालतू जानवर है। गद्यांश में पालतू कुत्ते का नाम क्या है? रोगन है। रोगन को खाने में क्या पसंद है? दूध रोटी पसंद है। रोगन कितने साल का है? 3 साल का। रोगन की क्या क्या विशेषताएं हैं? वह चंचल है, सक्रिय है, उसे कूदना, दौड़ना और तैरना पसंद है, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। गद्यांश में आए पालतू जानवरों के नाम लिखने हैं: गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता और बिल्ली। आप किस जानवर को पालतू बनाकर रखोगे और लिखें कि आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। मैं कुत्ते को पालतू बनाकर रखना चाहूँगी। उसे समय पर खाना पीना देंगे, उसे घुमाने ले जाएंगे। लोग घरों में पालतू जानवर किस लिए रखते हैं? लोग घर में पालतू जानवर दूध प्राप्त करने के लिए, घर की रखवाली करने के लिए रखते हैं। क्या आप पालतू जानवर रखना चाहेंगे? मैं गाय को पालतू जानवर के रूप में रखना चाहूँगी, क्योंकि उससे हमें दूध मिलेगा। आगे गतिविधि 2, 621, 721 और 821। विद्यार्थी विराम चिन्हों का भेदों सहित अर्थ समझकर संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। विराम चिन्ह भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों को संकेत करने के लिए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह कौन से हैं? पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, कोमा, अल्प विराम है, छोटा सा, प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक है, उदाहरण चिन्ह है, योजक है जो 2 चीज़ों को जोड़ता है, निर्देशक है, कोष्ठक है, रेखांकन है और लॉप चिन्ह है। निम्नलिखित विराम चिन्हों का सही मिलान करें। अल्प विराम कौन सा है? ठीक है। प्रश्नवाचक कौन सा है? योजक चिन्ह कौन सा है? अभी आप देख चुके हैं। विस्मय बोधक कौन सा है? इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। पिताजी आप कहाँ गए थे? कहाँ आ गया? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। भाई और बहन योजक से जुड़ जाएंगे। ठीक है। दादाजी बाजार जा रहे हैं, क्या होगा? पूर्ण विराम। दिए गए चिन्हों के नाम लिखने हैं। प्रश्नवाचक दिया गया है, विस्मय बोधक दिया गया है, पूर्ण विराम दिया गया है और अल्प विराम दिया गया है। सही विराम चिन्ह लगाने हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? कौन सा है ये? प्रश्नवाचक है। अमन, रमेश, सुरेश अच्छे मित्र हैं, कौन सा है? अल्प विराम है। सही मिलान कीजिए। आश्चर्य प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक। ठीक है। इसके बाद है वाक्य की समाप्ति पर विस्मय बोधक लगाते हैं, नहीं, पूर्ण विराम लगाते हैं, गलत है। अर्धविराम चिन्ह प्रयोग वाक्य में थोड़ा सा ठहरने के लिए किया जाता है, सही। किसी शब्द या उपवाक्य के नीचे रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, गलत है ये। किसी जो मेन वाक्य होता है, मेन शब्द, उसके नीचे हम जो हैं रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका गलत वाला ठीक है। ठीक है, इसका जो गलत वाला है वो ठीक है। इसके बाद
देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से सही विराम चिन्ह वाला वाक्य हमें चुनना है। दूसरा सही है, मेला लगा था, अर्धविराम, लोग चीज़ें खरीद रहे थे। पहले हमने थोड़ा वाक्य बोला, अर्धविराम लगाया, फिर लोग चीज़ें खरीद रहे थे। इनका वाक्यों में प्रयोग करना है, चिन्हों को वाक्य में प्रयोग करना है। कौन सा है? पूर्ण विराम है, विस्मय बोधक है, प्रश्न चिन्ह है और कोष्ठक है। अल्प विराम से संबंधित दो वाक्य बनाने हैं। राम, मोहन और श्याम बाजार गए। राम, मोहन और श्याम मेरे मित्र हैं। इसमें विराम चिन्ह लगाना है। सोफ़ा, सोफ़े के बाद अल्प विराम, एक आरामदायक कुर्सी है और वह हमारे लिविंग रूम में स्थापित है। यहाँ पर पूर्ण विराम, ये नहीं आएगा यहाँ पे पूर्ण विराम। घर में सभी आने जाने के बीच में योजक उसी पर बैठते हैं। सोहन, रोहन और मोहन इस पर रोज खेलते हैं। यहाँ पे आपका आएगा अल्प विराम। इसके बाद है गतिविधि 3 और लास्ट में पूर्ण विराम। पूर्व दक्षताएँ हैं 620, 720 और वर्तमान दक्षता है 820। विद्यार्थी मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ समझकर उनका वाक्य और पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरा, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। मुहावरों का मिलान करना है। इसमें ये देखिए, मुंह में पानी आना, 9 2 11 होना। इसके बाद है पेज नंबर 111 हमारा। देखिए आगे चलते हैं। मुहावरों का उसके अर्थ के साथ मिलान करना है। जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना, कान का कच्चा, किसी की बात पर विश्वास कर लेना, बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान कार्य, रंग में भंग होना, आनंद में बाधा डालना। निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ चुनकर उन्हें निशान लगाना है। अकल का दुश्मन अपना दुश्मन, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटिए। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है तंग करना। रिक्त स्थानों का उचित मुहावरे में प्रयोग करना है। पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने डैश हो सकता हूँ पैरों पर खड़ा। सच्चे सैनिक देश में की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, आहुति लगा देना। इसके बाद रिक्त स्थान में सही मुहावरा लिखना है। परीक्षा में कम आने पर पिताजी का माथा ठनका। रवि कक्षा का मॉनिटर बनते ही सबकी पर अपनी धाक जमाने लगा। रमन अपने माता पिता की आंखों तक का तारा है। इसके बाद इनको अर्थ के साथ मिलाना है। आसमान से उठाना, बहुत शोर करना, गले पड़ जाना, पीछे पड़ जाना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, कलेजा ठंडा करना, चैन पड़ना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। दांत खट्टे करना, हरा देना, गांधी जी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना, भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईंट का चांद होना, मुश्किल से नजर आना, राम तो आजकल ईद का चांद हो गया है। कान भरना, चुगली करना, राम सारा दिन उसके कान भरता रहता है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए उचित मुहावरा लिखना है। बहुत कम अंतर होना, 19-20 का अंतर होना, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप, स्वयं को हानि पहुंचाना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान का सम्मान होना, अंधों में काना राजा। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उचित मुहावरों से कीजिए। शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। मैंने राम से उधार पैसे लिए तो वह नानूकर करने लगा। महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।